बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने तफसील के साथ पढ़े हैं। इसमें कई दिन लग गए हमें। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस काफी आसान है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट में? हेड होती है। क्या होती है? हेड। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। ही शीट के साथ हैज और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव। पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड ही रहती है। ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक हो, दो हो, मोटा हो, छोटा हो, खोटा हो, लोटा हो, ठीक है, लंबा हो या खोटा हो, पस्ता कद हो, ठीक है। सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, क्या? हेड। और परफेक्ट में आपको वो वर्ब की फॉर्म पता ही है। तमाम परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जहां पर भी हैज, हेड, हैज, हैव, हैड, विल हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा, वहां पर वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक कंजुगेशन देखें। आमतौर पर इसका तर्जमा जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग? चुका था, चुकी थी, चुके थे। लफ्ज चुका बाज दफा नहीं भी आता, और वो क्या क्या सूरत हाल हो सकती हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। एक कंजुगेशन देख लेते हैं पहले ताकि अंदाजा हो जाए। ही हैड रेड द बुक। ही हैड रेड द बुक। ही हैडंट रेड द बुक। हैड ही रेड द बुक? हैडंट ही रेड द बुक? वाई हैड ही रेड द बुक? वाई हैडंट ही रेड द बुक? वो किताब पढ़ चुका था, वो किताब नहीं पढ़ चुका था। इसका तर्जुमा यूं भी कर लेते हैं, उसने किताब पढ़ ली थी, उसने किताब नहीं पढ़ी थी। क्या उसने किताब पढ़ ली थी? क्या उसने किताब नहीं पढ़ी थी? ठीक है। क्या वो किताब पढ़ चुका था? क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका था? वो किताब क्यों पढ़ चुका था? वो किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था? अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं अगर कि सिंपल पास्ट में फिर इसमें क्या फर्क होगा, तो वो हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। अब आ जाइए, इसके बाद आप एक फाइल भेजी है आपको हमने व्हाट्सएप पर, आप उसको खोलिए। पास्ट परफेक्ट आई हैड डन। एसेंशियल ग्रामर में मेरे ख्याल से मुझे इसका चैप्टर नजर नहीं आया। पास्ट परफेक्ट का मुझे कोई चैप्टर नजर नहीं आया। इसलिए हमने ये अलग से फाइल भेजी है आपको, आप इस पर आ जाइए। मुस्तकिल कोई चैप्टर नहीं है इस पर पास्ट परफेक्ट का। आगे सब लोग, पास्ट परफेक्ट आई हैड डन। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। नजर आ रहा है सबको? 10:30 हुए हैं। पॉल जो है वो अलविदा बोल रहा है। वो दो लोग हैं, वो अलविदा बोल रहे हैं। एक दूसरे को दोनों अलविदा बोल रहे हैं, सब लोग अलविदा बोल रहे हैं, बाय। अच्छा जी। नीचे वाली तस्वीर में 11 बजे हैं, 10:30 बजे की बात है। ऊपर नीचे वाली तस्वीर में 11 बजे हैं और कुछ लोग आए हैं और ये उसको हाय बोल रहे हैं, यानी कि अपने सलाम दुआ कर रहे हैं, कोई शख्स आया है। अच्छा, अब इन तस्वीरों को नजर में रखते हुए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सारा एंड पॉल वेंट टू द सेम पार्टी लास्ट वीक बट दे डिडंट सी ईच अदर। सारा और पॉल पिछले हफ्ते, बहुत ध्यान से देखिएगा। लाइट जला, वैसे लाइट, चूंकि ये पीडीएफ है तो आप फोन में ही देख सकते हैं। सारा और पॉल सेम पार्टी में गए थे, सेम पार्टी में गए लास्ट वीक, पिछले हफ्ते सारा और पॉल सेम पार्टी में गए। बट दे डिडंट सी ईच अदर, लेकिन उनकी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। पॉल लेफ्ट द पार्टी एट 10:30। पॉल पार्टी से रवाना हो गया, चला गया, पार्टी छोड़कर चला गया 10:30 बजे। एंड सारा अराइव्ड एट 11 o'clock, और सारा 11 बजे आई। सो व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी पॉल वॉजंट देयर। चुनांचे जब सारा पार्टी में पहुंची तो पॉल वहां पर मौजूद नहीं था। ही हैड गॉन होम,
वो घर जा चुका था। हैड गॉन इज द पास्ट परफेक्ट। हैड गॉन क्या है? पास्ट परफेक्ट है। आई, वी, यू, ही, शी, इट सबके साथ क्या इस्तेमाल होना है? हैड ही इस्तेमाल होना है। आई हैड को जब हम मिला देते हैं तो इसको हम लिखते हैं आइड। आई और फिर अपोस्ट्रोफी और फिर डी, आइड। आइड, वीड, देड, यूड, इस तरीके से। और इसी तरीके से हीड, शीड, इटड, ऐसा करके लिखा जाएगा ये। और जब हम वुड के साथ बोलते हैं, वुड के साथ, तो भी क्या करते हैं? सेम। आई वुड को अगर मिलाना हो तो भी हम इसी तरीके से मिलाते हैं। ठीक है, आई अपोस्ट्रोफी डी। तो पता कैसे चलेगा कि ये वुड है या हैड है? आसान तरीका यह है कि अगर आइड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हैड है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आई वुड है। ठीक है, आइड गॉन है अगर, तो मतलब आई हैड गॉन है। आइड गो है अगर, तो मतलब यह है कि वो डी जो है वो आई वुड का है, आई वुड गो, आइड गो। चलिए जी नीचे देखें। द पास्ट परफेक्ट सिंपल इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, गॉन, सीन, फिनिश्ड, एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है आपका हैड और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ये पहले भी पढ़ा हमने। समटाइम्स वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। कभी कभार हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं, ये किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो माजी में हुई थी। सारा अराइव्ड एट द पार्टी, सारा पार्टी पहुंची। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ये पार्टी में पहुंचने का इब्तिदाई जमाना है या स्टार्टिंग पॉइंट है। देन फिर इफ वी वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर दिस टाइम, फिर अगर हम उन चीजों के बारे में बात करना चाहें जो उस टाइम से, उस पॉइंट से पहले हुई, तो फिर हम वी यूज द पास्ट परफेक्ट हैड। तो फिर हम पास्ट परफेक्ट हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सारा जो है पार्टी में 11 बजे गई। अब 11 बजे से पहले जो काम हुआ उस काम को बयान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। मिसाल के तौर पर व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी, जब सारा पार्टी में पहुंची, पॉल हैड ऑलरेडी गॉन होम, तो पॉल पहले ही घर जा चुका था। पॉल पहले ही घर जा चुका था। सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और मिसालें। When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. When we got home last night, जब पिछले रात या जब गुज़िश्ता रात हम घर पहुंचे, we found हमने पाया, that somebody had broken into the flat, कि कोई फ्लैट में घुस गया था, कि कोई फ्लैट में घुस चुका था या घुस आया था, किसी ने फ्लैट में नकबजनी की थी। ठीक है, टू ब्रेक इनटू समबडीज हाउस, या टू ब्रेक इनटू हाउस का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, चोरी करने के इरादे से नकबजनी करना, डाका डालना। ये मतलब होता है क्या? बगैर इजाजत के किसी के घर में घुस जाने को क्या बोलते हैं? टू ब्रेक इनटू बोलते हैं। ब्रेक और इनटू प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, टू ब्रेक इनटू द फ्लैट या हाउस। तो जब हम गुज़िश्ता रात घर पहुंचे, हमने पाया कि कोई घर के अंदर आया था, कि कोई घर के अंदर आया था। अब इसके अंदर देखें, जब हम रात में पहुंचे तो पहले से ही एक काम हो चुका था। उस पहले से ही हो चुके काम के बारे में बतलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं टाइम से दोबारा से समझाना चाहूं तो यूं समझिए, मिसाल के तौर पर आपकी ट्रेन है 12 बजे। आपकी ट्रेन है कितने बजे? 12 बजे। आप लेट हो गए, आप पहुंचे 12:10 पर। आप कितने बजे पहुंचे रेलवे स्टेशन पर? 12:10 पर। तो जब आप 12:10 पर पहुंचे, अभी हो रहे हैं मान लीजिए 12:30। अभी हो रहे हैं कितने? 12:30। आप 12:30 बजे एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि जब 12:10 पर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जब मैं 12:10 पर रेलवे स्टेशन पहुंचा,
तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। ट्रेन गई कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, वो पहुंचा 12:10 पर। बात कर रहे हैं हम अब कितने बजे? 12:30 बजे। ये तमाम टाइम याद रखना ध्यान में। 12:30 बजे आप बोल रहे हैं कि 12:10 पर जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अब इसके अंदर दो पास्ट हैं। इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर दो पास्ट बोल रहे हैं आप। एक तो बोल रहे हैं 12:10 वाला पास्ट, और एक बोल रहे हैं 12 बजे वाला पास्ट। जो 12:10 है वो 12:30 से करीब है, या 12 बजे का वक्त जो है वो 12:30 से करीब है? 12:10 जो है 12:30 से करीब है, और 12 बजे का वक्त जो है 12:30 बजे से बाईद है। तो एक हो गया इसमें माजी करीब, और एक हो गया इसमें माजी बाईद। माजी करीब जो है आपका वो है सिंपल पास्ट, और माजी बाईद जो है आपका वो है क्या? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, एक हो गया आपका नियर पास्ट। कौन सा पास्ट? नियर, करीब के माने में जो है नियर पास्ट। और एक हो गया आपका रिमोट पास्ट या डिस्टेंट पास्ट। तो जो डिस्टेंट पास्ट है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, जो नियर पास्ट है वो बनेगा किसमें? सिंपल पास्ट में। तो आप इस सेंटेंस को अब यूं बनाएं, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, या व्हेन आई अराइव्ड द रेलवे स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी, 12 बजे जा चुकी थी। ये बाईद हो गया। द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने पाया कि कोई घर के अंदर घुस आया था। When I arrived at home, I found that somebody had broken into the flat. ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना कि अगर कहीं पर दो जुमले हैं या दो क्लाउज हैं या दो सेंटेंस हैं जिसमें एक करीब है प्रेजेंट से, एक करीब है और प्रेजेंट से एक बाईद है, करीब वाले को आप बनाएंगे किसमें? सिंपल पास्ट में, और बाईद वाले को किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ऐसी जब हम कहानी बयान करते हैं, आज आपने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा तो उसमें भी इसी तरीके से एक जुमला आया था शुरू में ही कि डोपू नामी एक शख्स था। आप खोलेंगे अगर उसको तो मैं दिखाऊं आपको। जी, फॉर मेनी ईयर्स ऐसे करके है ना उसमें, ही हैड वर्कड। ठीक है, अच्छा पास्ट परफेक्ट में आप टाइम भी ला सकते हैं, टाइम भी आप पास्ट परफेक्ट में लेकर आ सकते हैं। मैं जरा सा उस एग्जाम्पल को, चूंकि वो अभी आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ी है तो मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा, बस खुल जाए जल्दी से। वल्खत्तु हुसैन। जी, तो एग्जाम्पल ये थी आपकी, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। एक मर्तबा की बात है, एक डोंकी था, एक गधा था गोपू नाम का। अब ये पास्ट आ गया। अब इसके तारुफ के बाद ये क्या क्या काम करता था, उसके लिए फिर जो है पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। ही हैड वर्कड फॉर मेनी इयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। वो सालों तक एक किसान के घर में काम करता था। ठीक है, तो एक पास्ट में जब कहानी बयान करते हैं, एक बार पास्ट लाने के बाद फिर उससे पहले क्या हुआ या उससे पहले की चीजों को बयान करने के लिए, उससे पहले क्या हुआ या उससे पहले की चीजों को बयान करने के लिए फिर आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आ जाइए दोबारा से उसी वाली फाइल पर। ये तो हो गई थी when we got home last night we found that somebody had broken into the float। अगली एग्जांपल, Karen didn't come to the cinema with us, she'd already seen the movie। Karen हमारे साथ सिनेमा नहीं आई, she'd already seen the movie, वो पहले ही मूवी देख चुकी थी। At first I thought I'd done the right thing,
But soon I realized that I had made a big mistake. At first I thought I'd done the right thing. शुरू में मैंने सोचा कि मैंने सही काम किया था, सही चीज की थी या सही काम किया था. But I soon realized, लेकिन जल्द ही मुझे इस बात का एहसास हुआ that I had made a big mistake, कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी. तो इसमें देखें, at first I thought, शुरू में मैंने सोचा, अब जो काम किया उसको परफेक्ट से जिक्र किया. I had done the right thing. At first I thought that I had done the right thing, but soon I realized that I had made a big mistake. The people sitting next to me, मेरे बराबर में बैठे हुए लोग. The people sitting next to me, मेरे बराबर में बैठे हुए लोग सो रहे हैं और मुझे खबर भी नहीं. क्या ख्याल है दानिश साहब? The people sitting next to me are sleeping and I don't even know. मेरे बराबर में बैठे लोग महवे ख्वाब हैं, ठीक है, और मुझे खबर भी नहीं. The people sitting next to me on the plane were nervous. जहाज में मेरे बराबर में बैठे हुए लोग नर्वस थे, परेशान थे. They hadn't flown before. पहले वो नहीं उड़े थे, यानी पहले उन्होंने जहाज का सफर नहीं किया था. और they had never flown before. They hadn't flown before भी बोल सकते हैं, और they had never flown before, वो इससे पहले कभी नहीं उड़े थे, ये भी बोल सकते हैं. Compare present perfect, have been, etc. and past perfect, had seen, etc. प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट से कंपेयर कीजिए. Who is that woman? वो औरत कौन है? I've seen her before. मैंने उसको पहले देखा है. I've seen her before. मैं पहले उसको देख चुका हूं. But I can't remember where. लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहां. इसके बरखिलाफ सामने पास्ट परफेक्ट में एग्जांपल. I wasn't sure who she was. मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी. मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी. I had seen her before. मैंने उसको पहले भी देखा था. But I couldn't remember where. लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहां. अब पहले वाले उसमें who is that woman ये प्रेजेंट है, तो उसके बाद जो लेकर आए प्रेजेंट परफेक्ट लेकर आए. लेकिन I wasn't sure who she was ये पास्ट है. अब इस पास्ट के बाद जो है जब दूसरा टेंस लाएंगे तो वो भी पास्ट ही लेकर आएंगे, ठीक है. मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन है. मैंने पहले उसे देखा है, तो बोलेंगे I am not sure who she is. I have seen her before. लेकिन अगर बोलेंगे मुझे यकीन नहीं था कि वो औरत कौन थी, मैंने उसको पहले भी कभी देखा था, तो फिर आप बोलेंगे क्या? इसको पास्ट में बनाएंगे फिर आप. I was not sure who she was. I had seen her before. ठीक है. We are hungry. We have just had lunch. हम भूखे हैं, हम भूखे नहीं हैं. We aren't hungry. हम भूखे नहीं हैं. We have just had lunch. हमने अभी लंच किया है. पास्ट में we weren't hungry. हम भूखे नहीं थे. We had just had lunch. हमने तभी लंच किया था. हमने तभी लंच, उसी वक्त लंच किया था या फौरन लंच किया था, अभी लंच किया था. The house is dirty. They haven't cleaned it for weeks. घर गंदा है, उन्होंने हफ्तों से इसको साफ नहीं किया है. इसके बरखिलाफ पास्ट परफेक्ट वाले में The house was dirty. घर गंदा था. They hadn't cleaned it for weeks. उन्होंने उसको हफ्तों से साफ नहीं किया था. Compare past simple left, was, etc. and past perfect had, left, had been. Past simple में A. Tom was Tom there when you arrived? क्या टॉम वहां पर था जब आप वहां पहुंचे? Yes, जी हाँ. But he left soon afterwards. लेकिन वो उसके जल्द बाद ही रवाना हो गया. Soon afterwards, जल्द बाद ही, उसके बाद जल्द ही वो रवाना हो गया, निकल गया. पास्ट परफेक्ट में Was Tom there when you arrived? जी हाँ. क्या टॉम वहां था जब आप वहां पहुंचे? No, he had already left. नहीं, वो वहां नहीं था, वो पहले ही जा चुका था. Kate wasn't at home when I phoned. Kate घर पर नहीं थी जब मैंने फोन किया. She was at her mother's house.
वो अपने वालदा के घर पर थी। पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में, केट हैड जस्ट गोट होम व्हेन आई फोन्ड। केट तभी घर पहुंची थी जब मैंने फोन किया। उससे पहले शी हैड बीन एट हर मदर्स हाउस, उससे पहले वो अपने वालदा के घर पर थी। उससे पहले वो अपने वालदा के घर पर थी। अच्छा जी, इसमें एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अगर इस पर आप अगर काम करेंगे, इस एक्सरसाइज पर, तो आपको बहुत इंसाइट मिलेगी, बहुत समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आ जाइए आप जरा पास्ट परफेक्ट की एक्सरसाइज पर, उर्दू वाली एक्सरसाइज पर। पास्ट परफेक्ट की जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाइए। पास्ट परफेक्ट की जो एक्सरसाइज है वो शुरू होती है, इसके पहले पहला सफ़ा है इसका, नए अल्फाज सबक 76 टू 79। फ्रंट पेज जो है इसका वो है नए अल्फाज सबक 76 टू 79। सब पे हेडिंग डाल लें पहले वाले सफ़े पर ना, ताकि आसानी रहे। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट की जो एक्सरसाइज है उसमें पहला सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड दे हैड ऑलरेडी डिस्कस द मैटर। पहले इंग्लिश की एक्सरसाइज है, उसमें है व्हेन आई रीच्ड दे हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द मैटर। मिल गई बुजुर्गों? ये एक्सरसाइज आपको बनानी है।